नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण पांडे प्राइड इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों से। और लखनऊ के हरदोई से एक खबर आ रही है। शराबबंदी के लिए उप जिलाधिकारी संडीला हरदोई को ज्ञापन सौंपा गया। दिनांक 18 मई दिन गुरुवार को भगवती मानव कल्याण संगठन व भारतीय सत्य चेतना पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में उप जिलाधिकारी संडीला जनपद हरदोई के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को कोरोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन में शराब की दुकानों को खोले जाने के विरोध में शराबबंदी के लक्ष्य में संगठन एवं पार्टी के जिला पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया गया। शराब की दुकानों के बाहर जमा भीड़ उड़ा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। शराब की वजह से सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने में प्रशासन हो रहा है असमर्थ। योगी राज श्री शक्तिपुत्र श्री महाराज के द्वारा देशवासियों को संबोधित करते हुए शराब पर तुरंत विराम की जरूरत है, ऐसे बात कही गई है। योगी राज ने कहा है कि वह ऐसे कितने ही अन्य व्यापक बता दें जिनके माध्यम से शराब से ज्यादा राजस्व उपलब्ध हो जाएगा। निसंदेश शराब नाश की जड़ है, यह जानते हुए भी देश के प्रधान सेवक की तरफ से इस पर पूर्ण विराम क्यों नहीं लगाया जा रहा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिलाध्यक्ष अभिनय गुप्त ने कहा कि लॉकडाउन के चलते जब तक शराब पर विराम रहा तब तक स्थितियां काफी हद तक नियंत्रण में थी, लेकिन इसी बिक्री पर छूट से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा गई हैं और सरकार के द्वारा किए गए कई प्रशंसनीय और वंदनीय कार्यों पर पानी फिर गया है। इस प्रकार जनहित में आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी शराबबंदी पुनः लागू करें ताकि गरीब न हो, साथ ही नैतिकता और संस्कारों का पतन न हो। उक्त ज्ञापन कार्यक्रम में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी हरदोई के जिलाध्यक्ष अभिनय गुप्त, संजय कुमार ब्लॉक अध्यक्ष, भगवती मानव कल्याण संगठन के जिला महासचिव अशोक मिश्रा एवं राम खेलावन पाल, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष आदि उपस्थित रहे। संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता रमेश चंद्र मिश्र ने संगठन एवं योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की विचारधारा के विषय में प्राइड इंडिया न्यूज के माध्यम से अपनी बात रखी है। साथ ही भारतीय शक्ति चेतना पार्टी हरदोई के जिलाध्यक्ष अभिनय गुप्ता ने भी शराब और शराबियों के विरोध में अपने विचार रखे हैं। शराबबंदी के लिए समाज सेवियों, धर्म लोगों और कई राजनीतिक लोगों ने भी अपना समर्थन व्यक्त किया है। संडीला हरदोई से मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। जन जन को जागृत करते हुए शासन द्वारा मिलने वाले हर निर्देशों का पालन करने के लिए भी समाज को जागरूक किया है। सर ये बताएं कि गुरुदेव जी समाज के लोगों को, देशवासियों को क्या कुछ निर्देशित करना चाहते हैं, उनके कल्याण के लिए क्या कुछ मार्गदर्शन करना चाहते हैं? परम पूज्य गुरुवर ने इस लॉकडाउन के समय में समय समय पर अपने महत्वपूर्ण चिंतनों को देते हुए, महत्वपूर्ण निर्देशों को देते हुए समाज को जगाने का कार्य किया है। परम पूज्य गुरुवर ने जहां एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की, इस समय से उन्होंने लॉकडाउन लगाया, देश को इस महामारी से बचाने का प्रयास किया, कोरोना जैसी महामारी के प्रति समेत समाज को जागृत किया। लेकिन दूसरे लॉकडाउन के बाद जो शासन के द्वारा शराब के ठेके खोलने का निर्णय किया गया, निश्चित रूप से ये परम पूज्य गुरुवर के लिए भी और भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रत्येक सदस्य के लिए बहुत ही बड़ी वेदना का कार्य किया है, क्योंकि शराब किसी आवश्यक वस्तु के अंतर्गत नहीं आता जिससे कि कोई भूखा मर जाए। निश्चित जन संदेश आप दे रहे हैं, जगह जगह पर आपके लोग भी कहते हैं, लेकिन इसके लिए शासन प्रशासन से आप लोगों ने कोई मांग की है, क्या कुछ कर रहे हैं? और इसके लिए हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया है। ट्विटर के माध्यम से भी प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री एवं अनेकों ऐसे शासन सत्ता में बैठे लोगों को संदेश दिया है कि निश्चित रूप से ये कार्य बहुत ही निंदनीय किया गया है, क्योंकि इससे लॉकडाउन का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। इससे अच्छा तो ये होता कि लॉकडाउन ही पूरी तरह से खोल दिया जाता, जिससे प्राइवेट नौकरी करने वालों को सहारा मिलता, उद्योग खुलते। कहीं ना कहीं फिर जब संक्रमण ही फैलना था तो फिर ये लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता क्या थी। इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हाँ, लॉकडाउन आवश्यक है, इसके लिए हम समाज को बार बार जागृत भी करें कि लॉकडाउन के
निर्देशों का पालन किया जाए, डिस्टेंस बना करके रखा जाए, जिससे हर व्यक्ति अपना जीवन बचा सके। और यदि जीवन है तो आज शासन के पास इतना पर्याप्त अन्न के भंडार हैं कि साल 2 साल तक बैठ करके भी पूरे देश के लोगों को भोजन प्रदान किया जा सकता है। इसके बाद भी सर ये बताएं कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जगह जगह पर जो दीन दुखी लोग हैं, जरूरतमंद हैं, उनके लिए संगठन कुछ कर रहा है आपका, या सरकार से ही आप मांग कर रहे हैं? निश्चित है, आज देश के विभिन्न प्रदेशों में जहां पर हमारे प्रवासी मजदूर फंसे थे, हमारे संगठन के प्रमुख कार्यकर्ताओं के प्रयास से उन्हें वहां से निकाला गया है, उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास किया गया है। लेकिन शासन को जो करना चाहिए था वो शासन से समय रहते नहीं किया। अगर आज जो रेलगाड़ियां चलाई जा रही, इतनी महंगी रेलगाड़ियां चला रही हैं जिसका भाड़ा एक आम आदमी, एक प्रवासी मजदूर नहीं दे सकता है, अगर यही निर्णय लॉकडाउन प्रारंभ करने के, यही छूट 1 हफ्ते तक दे दी जाती तो हर प्रवासी मजदूर अपने घर बड़ी आसानी से पहुंच जाता और उसका धन भी बचता जो आज उसने महीने 2 महीने में खर्च कर डाला। उसके पास आज न धन बचा है, न उसके पास वो सामर्थ्य बची है। आज उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, जगह जगह पर मजदूर मर रहे हैं। निश्चित रूप से इन सब वेदनाओं को देख करके परम पूज्य गुरु ने बड़ी वेदना के साथ शासन प्रशासन को भी बताने का प्रयास किया है और भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग भी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि निश्चित रूप से प्रवासी मजदूरों के साथ बहुत गलत किया गया और आज भी गलत हो रहा है, जगह जगह पर वो मर रहे हैं। ये बहुत बड़ी वेदना का विषय है। इसमें शासन प्रशासन से हमारे संगठन ने मांग भी की है कि उन्हें अविलंब हर संभव मदद दी जाए जिससे अपने घरों तक पहुँचे। सर ठीक है, अच्छी बात है कि जिस तरीके से समाज सेवियों को आगे आना चाहिए, संगठन भी आगे आ रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, लोगों के दुख दर्द को समझ रहा है। उप जिलाधिकारी संडीला महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय जी को सौंपा, जिसमें हमारी प्रधानमंत्री जी से निम्न मांगे हैं। हमारे पार्टी की मांगे हैं कि पूरे भारत देश को नशा मुक्त किया जाए और पूरे भारत देश में शराबबंदी लागू की जाए, जिसमें समस्त भारतवासी नशे मान से मुक्त रहे और सब एकजुट होकर इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में सक्षम हो। आज हमारे देश में आवश्यकता है कि शराब पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। इसमें लाखों लाख परिवार तबाह हो रहे हैं, नशे से ग्रसित हो रहे हैं, हजारों प्रकार की बीमारियां नशे से फैल रही हैं। समस्त अपराधों की जड़ नशा है। जिस तरीके से नोटबंदी हुई, काले धन पर रोक लगी, 3 तलाक बिल पास हुआ, कुप्रथा का अंत हुआ, कश्मीर से धारा 370 हटी, देश में सुख शांति की बहार आई, उसी तर्ज पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत देश में पूर्ण शराबबंदी लागू करें और समस्त देशवासियों के हित में ये फैसला लेने पर विचार करें, जो कि महान कृपा होगी। और आज का समय जो वर्तमान चल रहा है, इससे वर्तमान समय में हम सभी को एकजुट होकर के, एकजुट मिलकर के धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा करनी है, जिसमें भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा जगह जगह पर उन गरीबों को, उन मजदूरों को सेवाएं की जा रही, भोजन की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें इस ज्ञापन के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों पर विचार करें और भारत देश में पूर्ण शराबबंदी लागू करें। जय हिंद, जय भारत।